A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. इस टाइम बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं कि वो बहुत ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं, और ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ जिनकी या तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू हुई है, या वो ट्विन फ्लेम जर्नी की अभी शुरुआत है, या किसी भी तरह से अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, बल्कि उन लोगों से भी जो काफ़ी हद तक बैलेंस थे, काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही सिंसेयरली अपना जो इनर वर्क है उसके साथ कनेक्टेड हैं, और काफ़ी कुछ क्लैरिटी है उनको अपने इस पाथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो आज बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ऑल ऑफ सडन। इस टाइम जैसे हम हर महीने एक पोर्टल की एनर्जी डिस्कस करते हैं, राइट? एवरी मंथ कोई ना कोई पोर्टल होता है। राइट नाउ जो सन और अर्थ है वो इस तरह से अलाइंड है कि हमारी जो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन है वो सिमिलर है, सेम है, मतलब जितनी बड़ी रात है उतना ही बड़ा दिन है। तो इसको हम इक्विनॉक्स गेटवे बोलते हैं। इस टाइम जो एनर्जी है, जो एसेंशन प्रोसेस है, वो इतना फास्ट स्पीड से हो रहा है, इतनी तेजी के साथ हो रहा है, या अगर आप उसको ये बोलो कि वो टॉप गियर में है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और यही आप महसूस कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये जो इस टाइम की एनर्जी है, ये आपकी जो सोल पाथ है उसको क्लीन किया जा रहा है, और इसीलिए ये उन लोगों के साथ भी हो रहा है जो ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इन अ वे कि आपको एक हेल्प मिल रही है जिससे ये क्लेंजिंग प्रोसेस जो है, जो भी कुछ अब अंदर बचा है उसकी जो क्लीनिंग चल रही है वो स्पीड अप हो गई है। हमारी नेचुरल स्टेट क्या है? अभी तक हम सबको ये आई थिंक क्लैरिटी मिल चुकी है, और अगर नहीं भी तो फिर से एक बार, हम कहाँ से आए हैं, हम किसका पार्ट हैं, हम उस डिवाइन का, गॉड का, सोर्स का, आप उसे जो भी नाम दें, हम उसी का पार्ट हैं। लेकिन उससे अलग क्यों हैं? क्योंकि उनसे अलग हमने जो भी एक्सपीरियंस किए, हमारी जो ह्यूमन सेल्फ ने जो भी एक्सपीरियंस किए, नॉट ओनली इन दिस लाइफ टाइम बल्कि लाइफ टाइम बिफोर, जो भी हमारी मेमोरीज हैं हमारे अंदर, और हमने उससे जो भी क्रिएट किया, जो सोर्स की वाइब्रेशन में नहीं है, जो हमारी डिवाइन की वाइब्रेशन में नहीं है, उसको हम ईगो सेल्फ बोलते हैं, या तो हम उसको 3D कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो वहाँ पर जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है और अभी भी बचा हुआ है अंदर हमारे, कैसे पता चलेगा कि वो अभी भी हमारे अंदर बचा हुआ है? क्योंकि कई बार हम टाइम के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो कैसे बच सकता है। तो अगर आप हर टाइम एक ऐसी स्टेट में नहीं हैं जहां आप पीसफुल हैं, अगर आप ऐसी स्टेट में नहीं हैं जहां आप एक अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आप ऐसी स्टेट में नहीं हैं जहां आप जॉयफुल रह सकते हैं, और ये जब मैं लव, पीस और जॉय की बात कर रही हूँ तो ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? कई बार क्या होता है कि कोई फेस्टिवल्स हैं तो हम बड़े हैप्पी मूड में होते हैं, या हमारे घर में कोई उत्सव हो रहा है, या हम किसी भी इस तरह की काम करने में, कुछ ऐसा करने में इंडल्ज हैं जो हमें खुशी देता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट जॉय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन दैट लव कि हमें कोई हमारे फैमिली हमें बहुत लव एंड सपोर्ट करती है, हमारे पार्टनर बहुत हमारी तरफ सपोर्टिव हैं, या हमारे पास एक अच्छी सी जॉब है, या हमारा बहुत नाम है। इन सब चीज़ों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। उनके द्वारा मिली हुई खुशियाँ, उनके द्वारा मिली हुई जो लव है, उनसे इकट्ठा किया हुआ जो भी कुछ आपके पास है वो आप नहीं है,
वो आपके ऊपर चढ़े हुए मास्क हैं, लोगों के रूप में, जॉब के रूप में, आपके मटेरियलिस्टिक जो आपने गेन्स किए हैं उनके रूप में। आप अभी उनके साथ खुश होंगे, लेकिन अगर वो किसी ना किसी वजह से आपकी लाइफ से दूर हुए तो ये आपकी खुशी, आपका प्यार, आपका जो हैप्पीनेस है या पीस है वो गायब हो जाएगी। मैं उस स्टेट की बात कर रही हूँ जहाँ बाहर कुछ भी है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस नेचुरल स्टेट में हैं और इसी स्टेट को हम सोल स्टेट, फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी, डिवाइन स्टेट, इनर बीइंग, आप इसको जो भी मर्जी बोलें, इन सब का यही मतलब है। तो अगर आप इस स्टेट में अभी तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी भी कुछ अंदर ऐसा है जो क्लेंजिंग मांग रहा है और इस टाइम उसी की क्लेंजिंग चल रही है। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बहुत टाइम से मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और बहुत कुछ ठीक भी हुआ है, राइट, जो बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे होंगे उनको ये एहसास हुआ होगा कि उनकी फिजिकल रियलिटी चेंज हुई होगी, चाहे वो आपकी अबंडेंस है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके पैटर्न्स हैं, आपके अपने मनोस्थिति है वो चेंज हुई होगी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी शैडोज हैं जिनको हम शैडोज बोलते हैं, वो बची हुई हैं जिससे आपके अंदर की ये जो परमानेंट वाली स्थिति है ये फ्लक्चुएट होती है। अगर आप कभी कभी अभी भी पेन में आ जाते हैं, अगर आप अभी भी कभी कभी डाउट में आ जाते हैं, अगर आप अभी भी लोनलीनेस फील करते हैं और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर अभी भी आपका फोकस आपके यूनियन के ऊपर ही है, अभी भी आप वहीं से आपकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, आप को ये कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में हमारी लाइफ में वापस आएंगे, जो उनकी लाइफ में चल रहा है वो कब चेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स जो चेंज होना मांग रहा है। और ये जो एसेंशन प्रोसेस की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसकी स्पीड इसीलिए इतनी फास्ट आपको फील हो रही है, इतनी ट्रिगर्ड फील हो रही है, क्योंकि अब सब कुछ आपके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो भी ऐसी स्थितियाँ हैं जो अब आपके किसी काम की नहीं हैं, आउटबॉर्न हैं, जो आपके काम चाहे वो कोई बिलीफ के रूप में हो, है ना, हमारे अंदर बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारे सोसाइटी से आते हैं, जो हमारी अपनी पास्ट लर्निंग से आते हैं, जो किसी भी तरह के, वो आपको इस टाइम चैलेंज कर रहा है। और वो चैलेंज आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब चीज़ें बदलने के लिए हैं। तो आप उसको रेजिस्ट मत करें, आप उसको होल्ड मत करें। अगर आप चैलेंज महसूस कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को जाने नहीं दे रहे हैं, या अभी भी उन चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव आपके अंदर चेंज नहीं हुआ है, आप उसको सही मान रहे हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि उन चीज़ों को रेजिस्ट मत करें, तो रेजिस्ट हम कैसे करते हैं? जैसे कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई कि वो चैलेंजिंग है, या आपकी घर में किसी से लड़ाई हो गई है, या आपकी ऑफिस में कुछ इस तरह की अनबन हो गई है, या कोई भी आपके सामने ऐसा चैलेंज आया, तो उसको भूलने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने आप को या तो कोई एंटरटेनमेंट में लगा देते हैं, राइट, टीवी खोल के बैठ गए, उसके सामने बैठ गए, या हमने कुछ भी ऐसा किया ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको भूलने की कोशिश करते हैं, हम उसको देखने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी हम इन ट्रिगर्स को या जो भी आपके अंदर चल रहा है उसको भूलने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हम बहुत बार ये प्रेयर करते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह से चेंज हो जानी चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, और जब वो प्रोसेस हमारे साथ शुरू हो जाता है तो हम उसको रेजिस्ट करने लगते हैं। इस टाइम बहुत सारे कॉस्मिक टेस्ट भी होंगे। कॉस्मिक टेस्ट का मतलब कि आप को सच में ये टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना रेडी हैं चेंज होने के लिए। और रेडीनेस कैसे दिखेगी? जब आप
हर हालत में जो भी आपके सामने है उसको एक सफरिंग की तरह ना लेकर एक लर्निंग की तरह लेना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है कि आपको वहाँ पर एक वो ट्रबलसम लग रहा है, एक टर्बुलेंस लग रही है, तो अब आप अपने आप को रोकेंगे और देखेंगे कि ये मेरे अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, और उसको पकड़कर उससे सीखेंगे, ना कि परेशान होंगे। और परेशानी क्या कराती है, परेशानी में हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद अब हमारी लाइफ जो है वो ऐसे ही चलने वाली है, अब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। हम फिर से वही होपलेसनेस, विक्टिमहुड और ब्लेमिंग और सब इन चक्रों में पड़ जाते हैं, राइट। तो ये नहीं करना है। फिर से एक चैलेंज, एक और बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि जो भी हमने अभी तक काम किया शायद उसने हमारे ऊपर इट वॉज नॉट वर्दी इनफ टू चेंज आवरसेल्फ। हम होपलेस होने लगते हैं। ऐसा नहीं है। आपने जो भी अभी तक काम किया उसी की वजह से आज आप यहाँ हैं। तो जो आपका पर्सपेक्टिव है देखने का, लॉट्स ऑफ पीपल आर फीलिंग वेरी लोनली ऑल ऑफ सडन राइट नाउ। सो डोंट, पहली बात तो ये कि उसको आप एक परमानेंट स्टेट मत समझिए। आप सिर्फ देखिए अपने अंदर कि आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है जो आप इस तरह की इमोशंस को फील कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अभी भी बाहर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है ना। जो आपकी लोनलीनेस है वो क्यों है? क्यों आप लोनली फील कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी चीज़ की कमी फील कर रहे हैं जो बाहर से आपको मिले और पूरा करे। लेकिन जब आप उसको अपने अंदर ही ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? आप ये देखेंगे कि आपकी रियलिटी क्या है, आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जब आप अपने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, जो वो मास्क हैं जो आपकी सोसाइटी ने आपको दिए हैं, जो आपकी फैमिली ने आपको दिए हैं, क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको ऐसा सोचना चाहिए, आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, आपको इस तरह से लगना चाहिए या जो भी। लेकिन अगर हमारे अंदर उससे अलग कुछ भी चलता है और हम उन मान्यताओं को नहीं समझते, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उनके परिवार के हिसाब से वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक मैरिजेबल एज में है सो कॉल्ड, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहते, तो उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने लिए खड़े हो सकें और अपने लिए ये बोल सकें कि नहीं, ये मेरा अधिकार है। और ये अधिकार तो आपके 3D सोसाइटी ने भी दिया है। आपके जो नियम है आपके देश के, जो कानून है, आप व्यवस्था है आपके देश की, उसने आपको दिया है कि आपका अधिकार है कि आप किससे कब और कहाँ शादी करना चाहते हैं। ये बहुत 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 बड़ा इशू है, बहुत चैलेंजिंग इशू है। और इसी के साथ एक इशू और जो है वो कनेक्टेड है, जिसकी बहुत सारी इस टाइम जो है वो प्रॉब्लमैटिक बना हुआ है। स्पेशली दिस चैलेंज इज विद डिवाइन फेमिनिन्स। उनके सामने अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, अपनी मदर के साथ, तो जो भी आपके चाइल्डहुड चैलेंजेस हैं, जो भी आपके अपनी फैमिली के साथ इंडिफरेंसेस हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी एक ट्रेनिंग है। अगर वहाँ पर आपने कोई भी हार्डशिप्स फेस की हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, अगर मैं बोलूँ कि ये 95% सेम स्टोरीज होती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। ये आपका एक अपना ही बनाया हुआ, अपने गाइड्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ एक ऐसा डिवाइन प्लान है जो आपने बनाया है अपने लेसन सीखने के लिए, अपने आप को एक कार्मिक चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए। तो उसको अब
ऑल ऑफ सडन आप एक बोझे की तरह मत लीजिए कि ये आपके ऊपर जो है एक ऐसी चीज़ है, बैगेज है जो चेंज नहीं हो रहा है या जो ख़त्म नहीं हो रहा। ये ख़त्म और चेंज तभी होगा जब आप इसमें अपने लेसन्स सीख जाएंगे, जब आप अपने लिए खड़ा होना सीख जाएंगे। और ये सबसे बड़ा लेसन है माय डियर फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनिन्स। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप अपनी पावर में कैसे रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना सीखें। एंड दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप दूसरों को नीचा दिखाएं। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है जब आप उनकी केयर ना करें, आप अपनी फैमिली की ज़रूरतों को ज़रूरत इन अ वे लाइक जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की तरफ, उनको पूरा ना करें, आप इग्नोरेंट हों। दैट इज़ कॉल्ड डिसरिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होते तो आप की ये भी अपने लिए डिसरिस्पेक्ट होगी। अगर आप खुद, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है सांस लेने के लिए, तो आप दूसरों को नहीं हेल्प कर सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप खुद को नहीं प्यार करेंगे तो वो आप प्यार नहीं बांट सकते। आपको ये सीखना है अपनी वननेस में आने के लिए, और यही आपको इस टाइम सिखाया जा रहा है। तो ये चैलेंजेस जो आपको बहुत बड़े लग रहे हैं इस टाइम, वो इसलिए लग रहे हैं कि एक तो आपने ये सोचा कि हम बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो अब सब कुछ चेंज हो चुका है। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर है, ये आपको रेजिस्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है इन चीज़ों को। वेयर एज जब आप ऐसी पोजीशन में नेचुरली पहुंच जाएंगे कि अब आपके अंदर कुछ नहीं बचा क्लीन होने के लिए, तो वो आप फील करेंगे। इन चैलेंजेस को, इन ट्रिगर्स को आप एक उस बादल की तरह समझिए जो निकल जाएगा अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसको जाने देंगे। तो इस टाइम आपकी जो इंटेंशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने टेस्ट की बात की कि कॉस्मिक टेस्ट होंगे, वो इसी चीज़ के टेस्ट होंगे कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं, जिन खुशियों को मांग रहे हैं, आप उसके लिए कितने तैयार हैं। राइट? यू वॉन्ट divine love, you want divine marriage, you want unconditional love, you want peace, you want happiness, but are you ready for it? आप कैसे, और ये चीज़ कहीं बाहर है ही नहीं, ये आपके अंदर ही है। और जब आपने ये मांगा तो उसके ऊपर से, है ना, आप हमारा जो हम क्या करते हैं, हम गॉड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरी जिंदगी हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे डिबेट्स करते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हम गॉड को पा सकें, गॉड के पास पहुंच सकें। लेकिन गॉड के पास पहुंचने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉड आपके अंदर है। कहाँ है गॉड आपके अंदर? उस पीस में जो आप फील करते हैं, उस लव में जो आप फील करते हैं, उस जॉय में जो आप फील करते हैं, दैट इज़ योर रियल स्टेट, दैट इज़ योर सोर्स, दैट इज़ योर गॉड। ये जो हम मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, ये जो हम अलग अलग रिलीजन में भगवान को ढूंढते हैं, ये माध्यम बनाए गए हैं हमें उस शक्ति के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन हमने उनको सच्चाई मान लिया है और हम एक गलत तरीके से वहां पर जुड़ गए हैं, एक भय के साथ जुड़ गए हैं, एक भेदभाव के साथ उसमें जुड़ गए हैं। वो आपका रास्ता नहीं है। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल पाथ एट ऑल, दैट इज अ मिसलीडिंग पाथ। अपने भगवान से जुड़ने के लिए, अपनी डिविनिटी में आने के लिए आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई नॉलेज, ना तो कोई ज्ञान, ना तो कोई बाहर से सम्मान, ना तो बड़ी बड़ी बातें। आपको अपने आप को खाली करने की ज़रूरत है।
जो आपके अंदर है उसके ऊपर जो भी जमा है, द्वेष के रूप में, पेन के रूप में, एंजाइटी के रूप में, फियर के रूप में, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी ह्यूमन सेल्फ ने, आपकी 3D सेल्फ ने क्रिएट की हैं, ये उन्हीं की क्लेंजिंग हो रही है। तो इसको होने दीजिए, इसको रेजिस्ट मत कीजिए और अपने आप को कहीं किसी भी चीज के पीछे मत छुपाइए। इस टाइम आपकी जो सोल है वो आपको पुश कर रही है अपने ट्रूथ में आने के लिए, टू रिटर्न टू योर सोर्स। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप इस क्लेंजिंग को होने देंगे। तो ये जो ट्रिगरिंग हो रही है ना, ये एक सिर्फ प्रोसेस है जो आपके साथ हो रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके अंदर ट्रिगर्स क्या ट्रिगर कर रहा है। तो सपोज आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो अब आप ये सोचिए कि ओके, मेरे अंदर ये डर है, और अब आप क्या इंटेंशन रखेंगे, आई लेट इट गो, क्योंकि मेरी जो रियल सेल्फ है वो डर नहीं है, वो क्या है, होप, प्यार, जॉय, ये मेरी रियल सेल्फ है। और जितनी बार आपको डर लगे आप इस चीज को बोलिए, एंड देन धीरे धीरे दैट लेयर विल बी हील्ड, और आपका जो 3D सेल्फ है वो आपके 5D सेल्फ में चेंज हो जाएगा। कई बार हम डायमेंशंस की, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ये क्या होता है डायमेंशंस, बिकॉज डायमेंशंस को लेके इतना कंफ्यूज हो जाते हैं सब। बोलते हैं अच्छा मैम हम 5D में तो एक हैं, हम 3D में कैसे होंगे, एंड ऑल दैट स्टफ। सो हमारे अंदर सारी डायमेंशंस हमारे अंदर ही हैं। जो आपका हील्ड पार्ट है दैट इज इन हायर कॉन्शियसनेस, आप उसको 5D 6D 7D जो भी डायमेंशंस का नाम दे सकते हैं। जो भी अनहील्ड है वो आपकी लोअर डायमेंशन है। तो एवरी टाइम वी आर कैरिंग एवरी डायमेंशन विद इन आवरसेल्फ। दैट इज हाउ द गॉड इज इनसाइड अस, विद इन अस। उसको बाहर ढूंढना बंद कीजिए। जब भी हम गॉड को बाहर ढूंढने जाएंगे किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें पाएंगे। वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आपको सिखाई जाएंगी। ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। वहाँ आप कैसे अलग हैं दूसरों से, आप कैसे ऊपर हैं दूसरों से, आप कैसे नीचे हैं दूसरों से। बहुत सारा भेदभाव आपके अंदर पैदा किया जाएगा, बहुत सारा डर आपके अंदर पैदा किया जाएगा। किस तरह से आपने, अगर रोज आप मंदिर नहीं आए या आपने पूजा नहीं की तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। किस तरह से आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ऑल दैट, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज, क्या होता है कर्मों का फल? आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं, ओके, आपने अगर अपने लेसन्स ठीक से नहीं लर्न किए और आपका एग्जाम में आपने जो भी लिखा, आपको उसी के अनुसार नंबर मिलेंगे। अगर आप तैयार थे तो आपको उतनी परसेंटेज मिलेगी, अगर आप तैयार नहीं थे तो आपको फिर से वो लेसन लर्न करने पड़ेंगे। एंड दैट्स इट, इज एज सिंपल एज दैट। सो गॉड इज नॉट सिटिंग एनीवेयर आउटसाइड ऑफ यू टू punish you. God is always there to hold you inside you. और जैसे ही ये जो शिफ्ट है, ये 3D से 5D से 6D से 7D से, ये आप अपने अंदर ही पाएंगे, अंदर ही कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लव is same in each and every human being, not only in human being, in entire cosmos, everybody। चाहे आपने कई बार महसूस किया होगा किस तरह से जब आप एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो गॉड की किसी भी क्रिएशन के साथ जब आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ, लव फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप उसी तरह से वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं, राइट? एंड दैट इज गॉड। तो कैसे ये किसी के भी लिए डिफरेंट है? लव सब एक ही तरह से फील करते हैं, पीस सब एक ही तरह से फील करते हैं, हार्मनी, जॉय सब एक ही तरह से फील करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों, चाहे वो किसी भी दुनिया में कहीं भी रहते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है,
जो भी आप इससे बाहर फील कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ अपने अंदर ऐसा इकट्ठा किया है जिसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप उसके ऊपर ये लाइट डालते हैं वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाता है। और जब हम ये बोलते हैं कि वो टेस्ट है, तो टेस्ट इसी चीज़ का है कि आप तैयार हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए या आप उसको जकड़ के बैठे रहेंगे। तो ट्रिगर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड माय डियर फ्रेंड्स। दे आर होल्डिंग दैट लाइट फॉर यू। और जैसे जैसे आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगेंगे, आप जो हायर लाइटर कोड्स हैं, हायर नॉलेज है, हायर विजडम है, उसको रिसीव कर पाएंगे ओपनली। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होगी, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड है वो क्विक हो जाएगी, आपकी जो टॉक्सिक साइकिल्स हैं वो क्विकली ख़त्म हो जाएंगी। और जो भी आपके पैटर्न्स हैं जो आपके लिए अब नहीं काम करते वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टाइम अभी भी अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज में उलझ रहे हैं, आपको यू फील अनसपोर्टेड, यू फील अनलव्ड, आपको अबंडनमेंट फील हो रही है, या आपको कोई भी चैलेंज मिल रहा है अपने क्लोज रिलेशन से, जैसे मैंने मेंशन किया स्पेशली मदर के साथ, तो आप इसको लेट गो कर दें। क्योंकि ये सब जो भी क्रिएट किया गया ये आपने खुद अपने लेसन्स के लिए क्रिएट किया है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। वो सिर्फ आपको अपने लेसन्स याद दिला रहे हैं। तो बी इन ग्रैटिट्यूड। और ऑब्वियस है, अगर आपको ट्रिगर्स फील हो रहे हैं तो जो भी पर्जिंग हो रही है उसकी वजह से आपको जो है वो फिजिकल सिम्टम्स, या जिनको हम एसेंशियल सिम्टम्स बोलते हैं, यू मे बी गोइंग थ्रू दैट। सो यू कैन फील लिटिल बिट डिजी, या आपको हेडेक फील हो सकता है, आपको जो है टिंगलिंग फील हो सकती है, स्पेशली आपके हायर चक्रास में, आपके थ्रोट चक्रा में, आपके थर्ड आई चक्रा में, आपके जो है वो क्राउन चक्रा में। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो टिंगलिंग, पेन और इस तरह की डिजीनेस जो है वो फील हो सकता है, क्योंकि आपका जो एनर्जेटिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम स्पेशली इस टाइम आप जो चैलेंज महसूस कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ लोड ऑन योर नर्वस सिस्टम। सो लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, बिकॉज योर फिजिकल बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी आप अपने ऊपर काम करते हैं उसके लिए आपको इस बॉडी को जो है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और एज़ यूजुअल मैं हमेशा जो बोलती हूँ, कुछ ना कुछ तरह की एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो 3 to 4 days इन अ वीक प्राणायाम ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसा टाइम जो आप नेचर में बिता सकें वहाँ पर आप जो है वो ज़रूर बिताइए उसको। ये जो लाइट है ये आप के लिए एक गाइड का काम कर रही है, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। तो जैसे जैसे आप भीतर से चेंज होंगे, आपका फिजिकल वर्ल्ड जो है वो चेंज होगा। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए एक बहुत ही प्यारा टाइम है ये, बहुत सारा सपोर्ट है आपके लिए, और बहुत जल्दी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली हैं। तो आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक प्रिपरेशन की तरह देखिए कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। और जो ये सोल लव है जिसकी आप अभी भी परिकल्पना बाहर से कर रहे हैं, या यूनियन को आप अपने जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके साथ बाहर देख रहे हैं, उसको आपको पहले अपने अंदर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ का क्या मतलब है? हायर सेल्फ का मतलब है आपका जो एसेंडेड सेल्फ है, जो आपका हायर विजडम है। आप जितना उसके साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही आप उसकी रियलिटी को, उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर फील कर पाएंगे। सो
माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये जो इस टाइम चल रहा है हमारा, ये बहुत अच्छा है। आपको बाहर से कुछ भी फील हो रहा हो, बिलीव मी, एंड वेरी सून यू विल realize and feel a great change in your life, in your inner being as well as in your physical reality. So look after yourself, love yourself, respect yourself and accept yourself. Acceptance is the key here. आपको कोई भी चीज किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है, और आप इस जो ये करिश्मा है ना, इसको महसूस करके देखिए। जिस दिन आपने अपने आप को ऐसे जैसे आप हैं एक्सेप्ट कर लिया, द होल वर्ल्ड विल टेक यू एज इट इज। ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड एज यूजुअल माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने में आपको हेल्प कर रहा है, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड विल ग्रो टुगेदर, वी फील टुगेदर दिस डिवाइन लव, डिवाइन पीस एंड हार्मनी इनसाइड अस। आपको किसी भी चीज़ की बाहर ज़रूरत नहीं है।